नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भुज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया ड्राइंग सीखेंगे CAMD के अंतर्गत। तो हमने काफ़ी ड्राइंग तो देख ली है, आज एक नया ड्राइंग नया तरीके से बनाएंगे। आज हम ये ड्राइंग ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। हमारे पास जब भी कोई ड्राइंग आता है तो ज़्यादातर हाथों से बना हुआ स्केच होता है या PDF में फाइल होती है। उसको हम बारी बारी से या बाजू में देखते हैं या PDF में अलग अलग जगह पे जाके देखते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि यहाँ से मुझे देखना है तो ऑटोकैड में ऐसे गया और मैंने यहाँ नया ड्राइंग स्टार्ट किया। यहाँ मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और फिर से अगर मुझे वहाँ मेज़रमेंट देखने हैं तो बाजू में जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपका टाइम भी बिगड़ता है और आपका फोकस भी चला जाता है। उसके बदले कुछ ऐसा हो सकता है कि वही ड्राइंग अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो, तो उसका आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये जो ड्राइंग है उसको हम पहले प्रेजेंटेशन मोड में से निकाल के यहाँ जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ सिंपली Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद समझो हम कहीं पे 0,0 पे पेस्ट कर देते हैं तो ये हमारा ड्राइंग आ गया। यहाँ कुछ पूछता है तो हम ओके कर देंगे और ये हम पूरा जूम कर देते हैं। तो ऐसा ड्राइंग हमारा हुआ बनाना है तो अभी बारी बारी से बाजू में जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये ड्राइंग आने के बाद ये देखना है कि ये ड्राइंग की साइज़ क्या है। आप देखेंगे उसकी हाइट 75 + 25 + 13 मतलब ऑलमोस्ट 113 हो गई और उसके ऊपर और नीचे 10-10 mm चाहिए हमें। तो 140 तक 150 तक की हाइट की लाइन हमें चाहिए। तो 150 × 150 का जो सर्कल है रेक्टेंगल है उसमें तो वो ये ड्राइंग आ जाना चाहिए। ऐसा अभी हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ऐसे मैंने क्लिक किया और @150, 150 ऐसा एक रेक्टेंगल बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि एकदम छोटा ड्राइंग बन रहा है। तो इसको भी छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के अलावा व्यू में जाइए और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद उसकी विड्थ दिख रही है 418 और हाइट ये, तो आप चेंज कर सकते हैं। 418 है उसका वाले 200 कर दीजिए। एकदम ये छोटा ड्राइंग हो गया। और अभी इसको पकड़ के या नीचे खींच लेते हैं, मतलब यहाँ से तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन हमारी जगह पे रख देते हैं। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। यह रेफरेंस के लिए रखा था हमने, ठीक है, तो ये मिटा दिया मैंने। अभी इसके बाजू में ही हम ड्राइंग बनाएंगे। अभी यहाँ शुरू कहाँ से करना वो भी ज़रा सोचना चाहिए। तो ये मैं यहाँ थोड़ी जगह कर लेता हूँ, इसको यहाँ बाजू में ले लेता हूँ और यहाँ देखते जाते हैं। अभी सबसे पहले देखिए ये 98 करके एक पूरा ऊपर डायमेंशन है। तो ये जो डायमेंशन है वो बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ एक लाइन में जाएंगे, लाइन ऐसा करके जाते हैं और 98 ये हमारी एक लाइन बन गई और इसके बीच में से उसकी सेंटर लाइन जो बताई गई है वो सेंटर लाइन बना देते हैं। ये हमारी लाल कलर की लाइन रहेगी, ये हमारा आउटलाइन है। तो इसको हम थोड़ा वो बना देंगे, उसकी जो थिकनेस है वो चेंज कर देंगे। अब इसके बीच में से जो लाइन ड्रॉ करनी है हमें वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। वो कितनी लंबी होगी तो मैंने बताया था कि 140 तक रख सकते हैं हम। 140 तक रख दी। उसको थोड़ा मूव करके ऊपर भी जाने देते हैं। सेंटर लाइन थोड़ी ऊपर भी होती है और इसको हम सेंटर लाइन में जाने देते हैं, सेंटर लाइन। अभी लेयर भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो अभी हमारी ये सेटिंग हो चुका है। अभी आपको एक के बाद एक डायमेंशन देखना है और हमारे ट्रिम और ऑफसेट उसकी करामत से ये सब बनाना है। 98 का लाइन, इसके बाद यहाँ देखिए 13 डायमेंशन दिया हुआ है। ये 13 का डायमेंशन है तो हम यहाँ ऑफसेट करेंगे। ये ऑफसेट के बाद अगर हमें पूछा जाता है तो 13 नीचे लिख रहा हूँ मैं और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे कर दिया 30। अभी इसके बाद देखिए 13 के बाजू में इसका साइज़ क्या है। तो ये लाइन जो हमें यहाँ तक लानी है तो यहाँ 44 का डायमेंशन दिया हुआ है। ये 44 का जो डायमेंशन है ये मैं हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ आपको। ये 44 ये इम्पोर्टेंट है। ये 44 तक हमें जाना है तो 98 - 44 कितना हो जाएगा, 8 में से 4, 9 में से 5, 54 मतलब 27।
तो यहाँ से 27 निकल जाएंगे, तो 49 में से 27 जाएंगे तो कितना रहेंगे, इसके हिसाब से आपको यहाँ दूसरा ड्राइंग का कुछ बदल करना पड़ेगा। तो अभी हम ये कैलकुलेशन को ध्यान में रख के यहाँ काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये वाली लाइन हमने बना ली है। इसको भी मैं 3 नंबर में जाने देता हूँ, और अभी मैं 3 नंबर का लेयर ही ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें जो ज़्यादातर चाहिए वो 3 नंबर का लाइन ही चाहिए। अभी मैं उसको नीचे से ऑफसेट करता हूँ। ऑफसेट तो कितना करना है, 22 यहाँ से 22 याद है। और इसको भी मैं फिलेट कर देता हूँ। फिलेट, इसकी रेडियस 0 ही होनी चाहिए, नहीं है तो देख लेते हैं 0 ही है। और यहाँ से ये फिलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक ये फिलेट हो गया। इसके बाद 25 का नीचे ऑफसेट है, देखिए नीचे 25 जाना है, तो फिर से यहाँ ऑफसेट, ऑफसेट और ट्रिम यही करना है। ऑफसेट यहाँ 22 से उसका 25 कर देते हैं। अब यहाँ से नीचे 25 आ गए। अभी इसके साथ ये डायमेंशन देखना है, वो डायमेंशन कितना दिया है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए वो 62 है, ये लाइन 62 पे जा रही है, तो 62 मतलब 31 का ऑफसेट अभी लगाना पड़ेगा। तो फिलेट एक बार ये भी कर लेता हूँ, यहाँ और यहाँ फिलेट लगा देते हैं, और अभी 31 का ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट 31 यहाँ से इस तरफ। इसके बाद फिर से फिलेट लगा देनी है, फिलेट करके दोनों आइटम सिलेक्ट कर देनी है, ये और ये। अभी ये लाइन हमारी सेंटर पे है, तो उसको हम फिर से यहाँ सेंट्रल लाइन में से आउटलाइन में जाने देते हैं। तो ये भी हमारा पोर्शन बन गया। अभी आप देखिए वहाँ से नीचे 75 तक वो लाइन जा रही है, इसका मतलब अभी हमें 75 तक ये लाइन बनानी है। तो ऑफसेट 75 में कई मेथड से, एक बात समझ लीजिए, कई मेथड से बन सकते हैं, आप दूसरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एकदम कम से कम कमांड में कैसे बनते हैं वो दिखा रहा हूँ। ऑफसेट हो गया ये 75 का। अभी मैं यहाँ से इसको फिलेट कर देता हूँ, क्या होगा। अभी आप देखिए यहाँ तक का जो पोर्शन है उसी का हमें मिरर करना है, तो अभी हम मिरर करेंगे। मिरर कहाँ से होता है आपको मालूम है, यहाँ जो है उससे वो मिरर हो जाएगा। हाँ, ये मिरर के लिए आपको सिलेक्ट क्या क्या करना है, तो ये इतना जो पोर्शन है ये सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर मिरर कर दिया, तो इतना सारा ड्राइंग हमारा तैयार हो गया। अभी आप इसमें देखिए बीच में 25 का एक होल है, वो भी बना लेते हैं, लेकिन वो 22 के 25 से 12.5 का ऑफसेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ ऑफसेट, नीचे पूछता है ऑफसेट डिस्टेंस 12.5 एंटर, और यहाँ जो दिया है यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। अभी ये लाइंस जो भी ऑफसेट करते हैं तो वो जो लेयर की थी वही लेयर में ऑफसेट होता है, तो अभी हम इसको चेंज करके यहाँ से यहाँ सेंट्रल लाइन में से आउटलाइन में डाल देनी होती है। इसके बाद ट्रिम भी कर सकते हैं इसको, यहाँ ट्रिम कर लीजिए, ये ट्रिम कर दीजिए, मतलब ऊपर का पोर्शन खत्म हो गया। अभी नीचे का पोर्शन देखना है, नीचे का पोर्शन की कहाँ तक है, देखिए वहाँ 25 तक तो है ही। इसके बाद यहाँ 12 का डायमेंशन दिया हुआ है, और इसके बाद ये 45 की एक छोटी सी वो दी गई है, और कुल मिला के जो साइज है वो भी हम देख सकते हैं कि 75, उसमें से 12, 42, 19। कभी कभी हमें कैलकुलेशन में तकलीफ होती है, यहाँ से कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपना कैलकुलेटर ऐसे चालू कर सकते हैं, बाजू में रख सकते हैं, तो यहाँ कैलकुलेटर में डायरेक्ट हिसाब भी कर लेंगे कि 75 है, उसमें से हम 12 निकालेंगे, बाद में 42 निकालेंगे, और बाद में 19 निकालेंगे। तो ये जो गैप है, छोटा सा गैप दिख रहा है, जो मैं दिखाऊंगा ये आपको गैप, ये 2 आया ना, वो 2 वाला गैप ये है। ये जो ये बीच में गैप दिख रहा है वो 2 mm का है, वो भी हम जब ड्राइंग बनाते हैं ध्यान में रखना है। तो 12 और 2 14, ये इतना मुझे ऑफसेट अभी करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक, कुछ नहीं, 14 एंटर, और ये जो है यहाँ से मैं जूम, ये हो गया। ये हमने क्यों किया है,
क्योंकि हमें अभी फिलेट मारनी है यहाँ से जो फिलेट है ये और ये, अभी 2 mm का ऑफसेट और भी डालना है 2 mm। तो कहाँ आएगा, तो यहाँ से ऊपर, तो ये भी हो गया। और वहाँ एक देखिए, आपने देखा वही 45 डिग्री का एक थोड़ा सा चेम्फर लगाया हुआ इनसाइड होल में, तो ये भी अभी हम यहाँ करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 45 का एक चेम्फर बनाएंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और किस दिशा में जाएगा, @ समझो 5 लेस देन -135, इस दिशा में गए। और इसको हम फिलेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमें चाहिए था वैसा ये शेप दिया गया। इसको बाद में मिरर कर देना है। मिरर यहाँ से करेंगे, मिरर क्लिक, ये भी हो गया। अब इसका भी हम फिलेट कर देते हैं। तो ये हमारा ये पोर्शन भी तैयार हो गया। अब देखिए, अभी हमें क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ 42 का हाइट दिया है, उसका डायामीटर 50 दिया है। इसका मतलब अभी हमें 25-25 का ऑफसेट दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो फिर से हमें ये ऑफसेट के बाद 25 एंटर, और इसके बाद यहाँ से एक ये तरफ और एक ये तरफ, इतना हो गया। अभी ये दोनों को भी हमें यहीं भेजना है, सेंटर लाइन में से आउट लाइन में। तो अभी लाइन भी चेंज हो गई। अभी हमें फिर से फिलेट करना है। फिलेट इसके साथ मर्ज हो रहा है, यहाँ से यहाँ, और दूसरा फिलेट लगता है यहाँ से यहाँ। ये पोर्शन भी हो गया। अभी हम देखिए नीचे वो 42 पे है, ये 42 दिख रहा है। तो अभी हमें 42 का एक ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट 42, इसमें भी है, जूम करते रहना है कि कब तकलीफ हो जाए, क्लिक करके नीचे। और फिर से हमें ये फिलेट या ट्रिम कुछ भी कर सकते हैं, ये काट सकते हैं, फिलेट कर दिया। अभी इसके बाद देखिए यहाँ 42 का डायामीटर है, 42। इसके लिए हमें 21 का ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ऑफसेट 21, यहाँ से मैं इस तरफ जाऊंगा, यहाँ से इस तरफ जाऊंगा। ये जो लाइन है ये और ये लाइन, उसको मैं लेयर चेंज कर दूंगा। जब भी ऑफसेट होता है तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बाद में मुझे इसको कहाँ तक चाहिए, तो ये मैं इसको ट्रिम करता हूँ। यहाँ और यहाँ ये निकाल देता हूँ, और ये लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ, और इसको ज्वाइन हो गई। और मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, ये ट्रिम और ये ट्रिम। तो यहाँ तक का मेरा काम अभी हो गया। अभी मुझे वो सर्कल वाला काम है बाजू में, वो करना है। वो कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो उसके लिए भी हमें डायमेंशन देखने पड़ेंगे। और इसमें कहाँ डायमेंशन दिए हैं, तो क्या दिए हैं, ये जो 36 दिया है वो 36 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम 36 पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये लाइन जो दी है यहाँ लाइन, वहाँ से हमें ऑफसेट 36 करना है, ऑफसेट 36। तो ये लाइन जो अभी दिख रही है इसको मैं सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे कि वो हम सेंट्रल लाइन इसी के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर सेंट्रल लाइन बनेगी हमारी। अभी जो उसका दूसरा पॉइंट है वो भी हमें चाहिए सर्कल का, वो ढूंढते हैं। यहाँ जो नीचे जो बॉटम उसका है ये ड्राइंग में, ये वॉल का, यहाँ से 19 का डायमेंशन है। इसके लाइन के साथ ये अंदर का जो सर्कल है वो 50 का, उनके साथ ये टेंजेंशियल टच हो रहा है। तो ये वजह से यहाँ से मुझे 25 का ऑफसेट देना है। तो ऑफसेट
25 और ये 25 मुझे देना है यहाँ से यहाँ, और इसको अभी मैं सेंट्रल लाइन बना देता हूँ आउटलाइन का, ये सेंट्रल लाइन, और ये जो सेंट्रल लाइन है उसको मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। ये रेफरेंस लाइन नहीं है हमारे लिए और कोई मतलब इसका बाद में कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पॉइंट मिला है यहाँ हमें जो सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेंटर मिल गया। अभी आप देखेंगे कि ये जो वाली लाइन है, ये लाइन ये ड्राइंग में नहीं है, तो मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे क्योंकि हमारे पास रेफरेंस के पॉइंट रहेंगे, लेकिन ये लाइन निकाल देता हूँ। नीचे का जो पॉइंट है ये हमें काम में आ सकता है बाद में। अभी मुझे सर्कल बनाना है, सर्कल आसानी से बनेगा। ये सर्कल कमांड, यहाँ से मुझे इसका इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन के लिए मैं सीधा INT लिख के एंटर दबाऊंगा तो पूछता है इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मुझे इंटरसेक्शन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करूंगा तो अभी अंदर का सर्कल का डायमीटर कितना है 25, तो मैं 12.5 की त्रिज्या दे देता हूँ, बन गया। अब इसके बाद दूसरा सर्कल भी बनाना है, वो वहीं से शुरू करते हैं। वो 50 की त्रिज्या के मतलब 50 का डायमीटर है, 25 की त्रिज्या लगा देता हूँ। तो उसके बाद 62 का, तो 62 का भी मैं अभी वो बना देता हूँ सर्कल। सर्कल यहाँ से 31 भी बन गया। इतना होने के बाद अभी आप देखेंगे कौन सा सर्कल कहाँ पे टच हो रहा है, इसके हिसाब से जाना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि एक लाइन यहाँ से आ रही है नीचे से, और एक लाइन है यहाँ से आ रही है, यहाँ क्वाड्रेंट से, ऐसे ये दो लाइन है। तो ये दोनों लाइनों को मिला देना है मुझे, फिलेट करके। फिलेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी, परफेक्ट। अभी ये जो लाइन है यहाँ, इसको पकड़ के भी मुझे आगे ले जाने पड़ेगी, और वो कहाँ ले जाऊंगा, तो ये भी यहाँ तक क्वाड्रेंट तक ले जाऊंगा, यहाँ ये भी आ गया। इसके बाद अब देखिए कि बड़ा वाला सर्कल है उसको ट्रिम करना है, तो मैं ट्रिम कर लूंगा इसको इसके ऊपर, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर, ये निकाल दिया, तो ये भी काट दिया। मतलब काफी हद तक अभी हमारा ड्राइंग पूरा हो चुका है। यहाँ देखिए सब, लेकिन यहाँ एक देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से टच की हुई, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट तक इस लाइन की दी। और आप यहाँ देखेंगे ये थोड़ा गोलाई दी हुई है, राउंडनेस दी है। राउंडनेस कितनी रखनी है, ऑल फिलेट रेडियस आर 3 यूनिट्स, कहीं नहीं दिखाया है तो आपको 3 की फिलेट लगा देनी है वहां। तो वो 3 की फिलेट लगाने के लिए या दूसरी भी मेथड है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है कि आप हर बार सही हो, लेकिन यहाँ फिलेट लगा, फिलेट आपको रेडियस है यहाँ करके 3 लगा दे, तो यहाँ और यहाँ ये बन गए। बाद में फिलेट यहाँ और यहाँ बना दें, ठीक इस तरह से यहाँ भी बना दें और यहाँ भी बना दें। और इसके साथ इसको टच करा दो, ज्वाइन कराना है तो ज्वाइन भी करा सकते हैं आप, ज्वाइन कमांड, इसको और इसको कनेक्ट कर, ज्वाइन भी हो गया। तो देखिए काफी हद तक अभी हमारा ड्राइंग जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। इसके लिए मतलब देखिए ये लाइन की भी इतनी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं छोटा यहाँ कर सकता हूँ, अंदर ले जा सकता हूँ, छोटा सा ही दिया है वो सर्कल में। सेंट्रल लाइन को बाद में आप किसी भी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कोई सवाल नहीं। तो यहाँ मेरा ये हो गया, ये भी हो गया, यहाँ ये भी हो गया। अभी क्या कुछ बाकी है, तो एक ये वाला बाकी है यहाँ, तो इसको भी मैं टच करा देता हूँ। ये सिंपल टचिंग है, तो मतलब इसमें भी मैं एक्सटेंड कमांड दे सकता हूँ, एक्सटेंड सिलेक्ट ऑल करके इसमें इसको यहाँ टच करा देता हूँ। अब देखिए ज़्यादातर चीज़ है वो सब कुछ बन चुकी हैं, और कुछ बाकी है ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद अभी आपको हेच लगाना है। हेच कहाँ से लगता है आपको पता है, यहाँ हेच का बटन है। हेच का बटन जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये मिलता है हेच,
एच मिलने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है। वो डायलॉग बॉक्स आपको, ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें बता रहा है मुझे, तो टाइप है मुझे यूज़र डिफाइन में जाना है, एंगल है मुझे वो 45 रख देना है क्योंकि इसमें 45 रखा है, और उसके स्पेसिंग है मुझे वो समझो यहाँ कितनी दिख रही है, तो 3 की दिख रही है, तो मैं समझो यहाँ 3 की रख रहा हूँ, 3 मुझे दिख रही है, मतलब जो भी है। और उसका कलर कौन सा रखना है, तो कलर अभी जो भी है वो एच में बाद में डाल देंगे, यूज़र डिफाइन ये। और इसके बाद मुझे पिक पॉइंट करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ और कहीं रह गया नहीं, अब सही सही लग रहा है। अब एंटर कीजिए, ये आपका बन गया। और ये जो है उसको आप आउटलाइन है उसके बदले और कहीं पे रख दीजिए, आउटलाइन के बदले आपका समझो एच लाइन दिया है, कहीं एच लाइन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम टाइटल ब्लॉक में जाते हैं, तो इसका भी कलर चेंज हो गया है। अभी जो भी हमें चाहिए थे ड्राइंग में वो सब साफ साफ दिख रहा है, फिलेट की रेडियस भी है, ये भी है, ये बहुत सही है। तो अभी इसमें और कुछ बाकी नहीं रह रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप ये जो ड्राइंग है इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट नहीं करना है तो आप दूसरे लेयर में भी रख सकते हैं। लेयर में कैसे रखना है वो आपको मालूम है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ जाऊँगा और उसको रेफरेंस पीडीएफ में डाल दूँगा, तो रेफरेंस पीडीएफ में चला गया। और उसके बाद में रेफरेंस पीडीएफ को आप ये स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो चला गया, अभी हमें दिखेगा नहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ड्राइंग बन गया। अभी हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है टाइटल ब्लॉक को। इंसर्ट, ब्राउज, ब्राउज करने के बाद अभी मैं जाऊंगा टाइटल ब्लॉक में। टाइटल ब्लॉक मालूम है आपको, ये F4 इसमें लाता हूँ और ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ ओके करता हूँ और यहाँ मैं रखता हूँ। अभी आप देखिए ये एग्जैक्टली हमें जो साइज में चाहिए 1:1 में आया है, इसलिए हमें और कोई परेशानी अभी नहीं होगी। तो ये हो गया, ये काम हमारा हो गया। अभी डायमेंशन देने हैं, वो डायमेंशन देना भी बहुत आसानी होता है, इसीलिए कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो डायमेंशन में कहाँ जाएंगे, तो लीनियर डायमेंशन, ये एकदम सिंपल है। मैं सब डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, वो बाद में आप देख लेना, लेकिन समझो ये डायमेंशन उसने दिया था यहाँ से ये वाला, तो ये डायमेंशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आपको याद आया कि ये तो मैंने वो करना तो भूल गया मैं, तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट करके डायमेंशन वाले लेयर में डाल दीजिए, क्योंकि आपका हमारा ड्राइंग भी अच्छा दिखना चाहिए। तो डायमेंशन वाला ड्राइंग है तो क्या अलग अलग कलर में दिखता है, तो ड्राइंग अच्छा लगता है। ये भी अगर कहीं बीच में आ रहा है तो इसकी लाइन को भी बाहर मूव कर देता है 62। तो जो भी डायमेंशन आपको चाहिए वो सब एक के बाद मिल जाएंगे। लीनियर, आप ये पॉइंट लीजिए और बाद में आप इसका ये पॉइंट भी ले लीजिए या बीच में डाल दीजिए, ये भी आ गया 44। या फिर से मैं भूल गया डायमेंशन, ये अक्सर हर डायमेंशन के लिए पहले हमें यह डायमेंशन वाला लेयर ले लेना चाहिए और बाद में ही ड्राइंग करना। इस तरह से हम हमारा ड्राइंग बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सजा सकते हैं और बाद में इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। मैं सब डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें काम का टाइम ही जाएगा और उस टाइम कंज्यूम में वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो जो भी डायमेंशन इसमें आपको जो एंगल वाला चाहिए था, तो उसके लिए भी आप लेडर डाल सकते हैं। ये लेडर है यहाँ, ये वाला लेडर, तो ये यहाँ से इसे आप कर सकते हैं, या लिख के लिख सकते हैं कि 2 इंटू 45 परसेंटेज डी। परसेंटेज डी लिखते हैं, उसका मतलब डिग्री अपने आप छप जाती है। तो ये एंटर कर दीजिए, तो ये जो यहाँ लिखा था
ये भी हमारा सेटिंग हो गया 2 इंटू, तो कुछ ट्रिकी डायमेंशन है वो मैंने दिए हैं। फिर से एक बार इसको चालू करके देख लेते हैं रेफरेंस ड्राइंग को। 75 ओवरऑल दिया है, 25 30, तो ये कंटिन्यूस डायमेंशन देना वाली चीज़ है। तो ये भी हम थोड़ा सीखते हैं। कंटिन्यूस डायमेंशन के लिए यहाँ कुछ है कि नहीं है मैं देख लेता हूँ, लेकिन ठीक है। अभी लीनियर यहाँ से यहाँ तक 30। अभी डायमेंशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ये ढूंढता हूँ, इसके बाद ये क्लिक करता हूँ। देखिए अपने आप वो कैलकुलेशन कर लेता है, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद वो उसके बाद जो मैं क्लिक करता हूँ वो अपने आप ले लेगा। तो ये 13, 25, 75 सब अपने आप ले लिया। तो कंटिन्यूस डायमेंशन की एक ये विशेषता है। यहाँ भी मैं फिर से एक डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ जो 19 का डायमेंशन है और 42 का डायमेंशन है और 12 का डायमेंशन है और बीच में 2 का डायमेंशन है, तो ये भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लीनियर डायमेंशन देना होगा। अब लीनियर डायमेंशन देंगे तो यहाँ अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये 19 आ गया। अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यूस में जाना है। तो 19 के बाजू में अब देखिए, यहाँ 19 के बाजू में 42 अपने आप लिखा है, वो लिखना है तो डिमेंशन का डीम लिखना है। एंटर करके आपको यहाँ कुछ नीचे दिख रहा है लिंग्यूलर बेस लाइन, तो यहाँ कंटिन्यू वाला कर दीजिए, कंटिन्यू। तो उसके लिए बोले कि आपको कौन सी लाइन से कंटिन्यू करना है, तो आप बोले कि मुझे यहाँ से कंटिन्यू, तो अपने आप शुरू हो गया। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ तक लिख दूंगा, ये वाला लाइन है, तो अपने आप 42 आ गया। अभी ये लाइन है, ये आ गया। इसके बाद ये है, ये आ गया। देखिए उसने ये 2 वाला डायमेंशन भी ऐसे रख दी है, ये 2 है, यह 12 है। पिछले ड्राइंग में ये 2 नहीं दिया है, लेकिन हमें गिनना पड़ेगा कि 45 के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि 75 में से ये है। वो क्यों नहीं लिखा, उसका भी एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट का वजह होता है, क्योंकि हमें जो डायमेंशन देने ऐसे ही नहीं देने होते हैं। उसको इंजीनियरिंग में जब भी प्रोडक्शन शॉप में जाता है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसके रेफरेंस से करते हैं। लेकिन अभी हम ये सिर्फ ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे लिख सकता है उसी के बारे में सोच रहे हैं। उसने जो 2 नहीं लिखा वो सही है, क्योंकि उसको 2 इंपॉर्टेंट नहीं, उसको वहाँ चैम्फर इंपॉर्टेंट है। चैम्फर मारना है वो 45 पे होना चाहिए, वो 2 है या 1.9 है वो कभी मायने में वो आदमी नहीं रखता है। तो इस हिसाब से हमारा ड्राइंग बन जाएगा। फिर से मैं ये डायमेंशन में से ये बंद कर देता हूँ, रेफरेंस पीडीएफ। तो इस तरह से हमने पिछली बार क्या किया था, वो बारी बारी से हम पीपीटी में देखते थे कि कौन सा ड्राइंग है, तो इस बार जाना नहीं पड़ा। और जब भी नहीं चाहिए तो उसको यहाँ ही रखा है रेफरेंस में, और उसको बाद में हम ये सेव कर देते हैं। मैं सेव कर दिया। सेव करने के लिए मैं इसको प्रैक्टिस में नाम देता हूँ, आपको पता है। तो प्रैक्टिस हमने कितनी की है, 8 की ही है। अब ये नवा ड्राइंग है, तो ये नहीं 9 नंबर का ड्राइंग भी हमारा सेव हो गया। अभी इसको समझो कि हम फिर से खोल के पीडीएफ बनाना है, तो क्या करेंगे, फिर से प्रयास करते हैं। PLOT प्लॉट लिखिए और एंटर दबाइए। इसके बाद एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ आके विंडोज़ ढूंढनी है। विंडोज़ करके आपको पूछेंगे तो नीचे का विंडो और यहाँ का विंडो दोनों एंड दे देना है, तो विंडो पकड़ लेता है। बाद में आपको क्या करना है, आपको पेज चाहिए। तो ये आपका जो पेज है, प्रीवियस प्लॉट में जाते हैं हम, फिट होगा, ठीक है। विंडो फिर से पिक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन इसमें ये छोटी सी विंडो थी, ये बड़ी विंडो है हमारी। तो फिर ये देख लेते हैं, तो हमारा ड्राइंग आ गया। अभी इसमें जो कुछ भी इधर उधर करना है वो लिखने का, और बाद में आप इसका प्रिंट कर दीजिए। यहाँ से सिंपली प्लॉट, आपको पूछेंगे कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये प्लॉट हो गया। अगर आप देखना चाह रहे ये डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था, आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, मैंने कितने बजे ये काम कर दिया था, कितने घंटे में किया था। इसका भी हम कॉपी टू क्लिप बोर्ड करके आप कहीं जो आपकी लॉग बुक में है वो मैनेज कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिप बोर्ड कीजिए, बाद में आप इसका रन कीजिए, नोटपैड में जहाँ भी पड़ा है आपका वहाँ उसको कॉपी कर दीजिए, और ये रिकॉर्ड आपका हो जाता है बाद में कि ये ड्राइंग मैंने ऐसी शुरू किया था और इतने बजे मैंने प्लॉट करके रेडी कर दिया। सर मैं कहीं बाहर नहीं गया था चाय पीने के लिए, आई एम वेरी सिंसियर एम्प्लॉई। ये कर ही आप काम आ सकता है।
तो आज यहाँ तक रखते हैं, अपना ये आज का ये सेशन पूरा करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।